हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर गाइड्स। तो चलिए चलते हैं सर्विस कैटलॉग ऑर्डर गाइड्स। क्लिक ऑन इट। ये है ऑर्डर गाइड टेबल और यहाँ पे तो एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हम इनमें से एक को खोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑर्डर गाइड्स क्या होते हैं। तो ऑर्डर गाइड्स दोस्तों एक बंडल को कह सकते हैं आप लोग। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है न्यू हायर का। जब भी कोई नया बंदा कंपनी में आता है तो उसके लिए बहुत कुछ रिक्वेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल उसके लिए आईडी कार्ड चाहिए, उसके लिए एक लैपटॉप चाहिए, उसके लिए एक डेस्कटॉप चाहिए, उसके लिए एक डेस्क चाहिए, उसको कई सिस्टम्स का एक्सेस चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज सर्विस कैटलॉग के थ्रू ऑर्डर होती हैं। और अगर ये सारी सर्विसेज अलग अलग ऑर्डर ना हो के एक ही जगह से ऑर्डर हो जाए तो बहुत अच्छे से काम होगा। तो इसी को कहा गया है ऑर्डर गाइड, जिसके अंदर जितनी भी नेसेसरी सर्विसेज हैं उनको एक बंडल की तरह रखा गया है। और इस ऑर्डर गाइड को ऑर्डर करने से मतलब यहाँ पे स्टार्ट करने से वो सारी सर्विसेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि ये न्यू हायर है, यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है। The new hire package include all necessary tasks to enable a new employee to be a productive from day one। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे किया गया है। बॉटम में आप देखिए यहाँ पे है रूल बेस। इस रूल बेस में आप ये सारे आइटम्स देख पाएंगे। तो इन सारी की सारी सर्विसेज को एक एम्प्लॉय के लिए बंडल किया गया है और एक बार में ही ये सब ऑर्डर हो जाता है। और ये पॉसिबल होता है ऑर्डर गाइड के थ्रू। इसी तरीके से रिलेटेड सर्विसेज को आप भी एक बंडल की तरह ऑर्डर कर सकते हैं ऑर्डर गाइड के थ्रू। तो अब चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिक डिटेल्स तो वही है कि सबसे पहले नाम आएगा, फिर कैटलॉग, उसके बाद कैटेगरी। यहाँ पे कुछ समझाने का है नहीं ज़्यादा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। दो चीज़ अलग है यहाँ पे। सबसे पहला है टू स्टेप। ये क्या होता है मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। और उसके बाद है यहाँ पे कास्केड वेरिएबल्स। अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो यहाँ पे जो जितने भी वेरिएबल्स हैं, टोटल 7 वेरिएबल्स हैं, इन सब की वैल्यूज ट्रांसफ़र हो जाएंगी, मतलब यूज्ड हो सकेंगी, या फिर आप कह सकते हैं दिख सकेंगी। किसके अंदर? ये जो हमारे रूल बेस में आइटम्स हैं, मतलब जितने भी ये 9 के 9 आइटम्स हैं, इनके अंदर ये वेरिएबल्स की वैल्यूज भी दिखेंगी अलॉन्ग विद इन आइटम्स के अपने वेरिएबल्स। ओके, तो ये बेसिक है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो करिए, अदरवाइज लीव इट। उसके बाद बाकी सब सेम है। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं जैसे कि हम कैटलॉग आइटम में बनाते हैं। उसके बाद वेरिएबल सेट है, ये आप जानते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है रूल बेस। रूल बेस कुछ नहीं है, यहाँ पे कंडीशंस के हिसाब से वो कैटलॉग आइटम्स ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं इनमें से एक को खोलता हूँ तो यहाँ पे गाइड है न्यू हायर। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये आइटम इसमें इंक्लूड होगा, मतलब वहाँ पे हमें दिखेगा। और ये कंडीशंस हमने किस पे दी हुई हैं? ये कंडीशंस हमने दी हुई हैं जो भी हमारे न्यू हायर में वेरिएबल्स हैं उनके हिसाब से। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? लैपटॉप टाइप अगर डेवलपर है और स्टैंडर्ड पैकेज यस है तभी हम डेवलपर लैपटॉप को असाइन करेंगे, मतलब ये सर्विस उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है। आप चाहें तो इस हिसाब से अपनी कंडीशंस लगा के नए आइटम्स को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना आइटम सेलेक्ट कीजिए जो भी ऐड होगा। इसके बाद आता है इग्नोर मैंडेटरी एवोल्यूशन। अगर आपके इस आइटम के अंदर कोई मैंडेटरी एवोल्यूशन है और अगर आप चाहते हैं कि उसका होना ना होना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मीन्स यू वांट टू इग्नोर इट, इन दैट केस आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि यूज़र उसको फिल करे ऑलवेज, तो यहाँ पे आप मैंडेटरी एवोल्यूशन को वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, यूज़ कार्ट बेसिक है। क्वांटिटी कितनी है आप चाहें तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। किस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में कैसे वो दिखता है। तो इसी तरह से आप बेसिक चीज़ों को सेट करके रूल बेस में कैटलॉग आइटम की कंडीशन बेस एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए ये इस तरह से कुछ दिखता है। सबसे पहले है डिस्क्राइब नीड्स। डिस्क्राइब नीड्स के अंदर आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं और आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सब दिखेगा। तो ये आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और ओवरव्यू है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे वो सारे के सारे वेरिएबल्स ऑलरेडी यहाँ पे दिख गए हैं। यहाँ पे ये वाला मैंडेटरी है, इसमें वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि इसके डाले बिना हम आगे नहीं जा पाएंगे। जब ये डाल दिया उसके बाद आता है चूज ऑप्शंस। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे के सारे कैटलॉग आइटम्स ओपन हो जाएंगे। अभी आप देखिए वहाँ पे 9 थे लेकिन यहाँ पे केवल 6 दिख रहे हैं, बिकॉज ये कंडीशन बेस है। जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही यहाँ पे दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से वैल्यूज डालिए। न्यू हायर, सबसे पहले लैपटॉप चाहिए, उसके बाद एक्सटर्नल मॉनिटर चाहिए, उसके बाद न्यू जीमेल अकाउंट चाहिए। यहाँ पे कोई एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप वीपीएन की डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी
चीज़ें पूछी गई हैं आपको देनी है। जब आपसे सेटिस्फाई हो जाते हैं तब आपको करना है चेकआउट पे क्लिक। तो चेकआउट पे क्लिक करते ही आपकी ये जो रिक्वेस्ट है ये सबमिट हो चुकी है। एक रिक्वेस्ट के अंदर आपके सारे की सारी सर्विसेज या कह सकते हैं रिक्वेस्टेड आइटम आ चुके हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया, एक एक ना करके हमने एक बार में ही सारे कर दिए। तो ये यूज़र्स के लिए भी आसान है, ये मैनेजमेंट के लिए भी आसान है, और ये अल्टीमेटली एक न्यू वैल्यू क्रिएट करता है। तो यहाँ पे अभी हमने 2 स्टेप्स पे क्लिक किया था, लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। इसको सेव कर देते हैं, राइट पे क्लिक किया, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, चूज ऑप्शंस, इस पे हम दे देते हैं कुछ test@gmail.com। ठीक है, अब मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने 2 स्टेप्स हटाया उसके बाद ये चेकआउट पे क्लिक करते ही डायरेक्टली सबमिट नहीं हुआ है। अभी एक और कंफर्मेशन स्क्रीन आपके सामने है, और ये पूछ रही है कि जितने भी आपने चूज किए हैं वो सारे सही हैं, मतलब कुछ आपने एक्स्ट्रा तो नहीं डाल दिया। अगर आप चाहते हैं किसी को डिलीट कर दीजिए, मतलब एक और स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन यहाँ पे ऐड हो गया। जब मैं यहाँ पे सब तरह से ओके हूँ, फिर मैं दोबारा चेकआउट पे क्लिक करूँगा, अब जाके ये कन्फर्म होगा। तो 2 स्टेप में मतलब डायरेक्टली चेकआउट पे क्लिक करते ही सबमिट हो जाता है, लेकिन जब 2 स्टेप हटा देते हैं तो एक कंफर्मेशन स्क्रीन और आती है। तो दोस्तों यही था बेसिक्स अबाउट ऑर्डर गाइड। आप चाहें तो अपने हिसाब से ऑर्डर गाइड्स को बना सकते हैं बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।